हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। डियर किड्स, आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कि हम डेसिमल्स की डिवीजन कैसे कर सकते हैं। ओके, तो आपकी बुक कोई भी हो, एनसीईआरटी हो या फिर कॉलिंस परफेक्ट हो, ये एक्सरसाइज कॉलिंस परफेक्ट से है, लेकिन आप कॉन्सेप्ट जरूर सीख जाओगे कि डिवीजन कैसे करनी है। ओके, और बहुत ही ज्यादा फनी वे में मैंने एक सॉन्ग भी बनाया है इसके लिए, अच्छे से मैं आपको समझाऊंगी। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। आपको 0.2 डिवाइडेड बाय 5 ये सॉल्व करना है। हाउ यू विल गोइंग टू सॉल्व? यहाँ पे 0.2 और यहाँ पे आएगा 5। ओके, 5 हमारा डिवाइजर है। देन ये 5 को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो आप देखो 5 से डिवाइड करना है, 0 जा लोगे क्योंकि यहाँ पे 0 है। 0 0 5 0 जा 0। देन यहाँ 0 विल कम। अब ये देखो डेसिमल के आगे की अगर वैल्यू लेनी है आपको तो ऊपर भी डेसिमल लगाओ, मतलब डेसिमल के आगे की वैल्यूज को नीचे उतारना है तो ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, डेसिमल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 को नीचे लिया और ऊपर डेसिमल लगाया। अब यहाँ पे देखो 5 से 2 छोटा है तो क्या करेंगे, 0 जा लेंगे हम। 0 लिया है यहाँ पे, 0 जा माइनस करो, यहाँ पे 2 आ गया। अब क्या करोगे, अब यहाँ पे हम लगाएंगे 0। ओके, नाउ 5 4 जा 20। तो अब आ गया हमारा आंसर रिमाइंडर में 0। तो हमारा आंसर क्या हुआ यहाँ पे 0.04। ओके, ये रफ वर्क नहीं है, ये यहाँ पे साइड में कर देना अपने ऐसे। ठीक है, ये देखो ये कैसे करोगे, सेम वे में करना है आपको। यहाँ पे आप डिवाइड करोगे 8 से 1.2 को। ओके, अब 1.2 को डिवाइड करना है आपको, आप क्या करोगे, पहले 0 जा लोगे। 0 जा लिया आपने, 1 को क्या करा, डिवाइड करा, यहाँ पे 1 आ गया हमारा। ठीक है, देन 8 के अगर 8 से अगर इसको और डिवाइड करना है, ये पॉइंट तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर लेना होगा और ये 2 को नीचे लेना होगा। अब ये 12 बन गया। अब कर सकते हैं क्या, यस अब कर सकते हैं। देखो यार, मेरे पहले दुख कम नहीं हो रहे, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, ओके, व्यूज नहीं आ रहे, और उसमें मैं अच्छा सा वीडियो, कोई अच्छा सा कंटेंट बना लेती हूँ तब मेरा डॉग बार्क कर देता है बीच में ही। ओके, तो वो वीडियो कट करनी पड़ती है। अब मैं कट नहीं करने वाली, अब मैं नहीं कट करने वाली, आप एडजस्ट कर लो। 8 1 जा 8, सॉरी। ओके, 8 1 जा 8। अब 12 से माइनस करो इसको, तो क्या होगा, यहाँ पे 4 बचेगा। ओके, अब यहाँ पे 4 के आगे 0 लगाएंगे तो 8 5 जा 40 बन जाएगा। ओके, तो ये 0 0 आ गया। हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पे 0.15। आंसर क्या है 0.15। समझ में आया? ओके, अब इसके लिए गाना है। इसके लिए गाना क्या है पता है, जब भी कभी आप 10 से 100 से ऐसी, मतलब कि 1 के आगे 0 वाली वैल्यू 10 100 1000 ऐसी वैल्यू से आप अगर क्या करते हो, डेसिमल को डिवाइड करते हो, तो उसके लिए एक सिंपल फंडा है कि आपको एलएचएस में पॉइंट्स को सरकाना है। कितने पॉइंट्स, जितने 0 है उतना एलएचएस में। एलएचएस मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड, एलएचएस मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड। ओके, तो यहाँ पे देखो, अच्छा देखो, आपने वो सॉन्ग तो सुना होगा, ओ मैं निकला और गद लेके, सुना नहीं है तो सुन लो। ओके, उसी पे ये बनाया मैंने। ओ मैं निकला और डेसिमल लेके, ओ डिवीजन में एक 10 आया, तो मैं एलएचएस में 1 डिजिट शिफ्ट हो आया। मतलब कि अगर डिवीजन करते हो और 10 है तो क्या करना है, 1 डिजिट से शिफ्ट होना है, किधर, एलएचएस में। समझे हो इसको? ओके, तो ये एलएचएस मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड होती है। क्या होती है, लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या करना है, स्टेप वेप कुछ नहीं है, सब स्टेप स्किप कराया मैं, और क्या कराया, डिवीजन कराया। 3 5 लिख दी हमने। अरे एलएचएस में शिफ्ट हो जाता है, किधर शिफ्ट हो जाता है, इधर। एलएचएस किधर है, लेफ्ट हैंड साइड इधर है, मतलब कि 3 के इधर शिफ्ट होगा, इधर। अब अकेला तो रहता नहीं है, 0 लगाना पड़ेगा, तो 0.35 आंसर आ गया आपका। ठीक है, ये देखो, सिर्फ किसके लिए, 10 100, मतलब जितने 0 है उतना आपको किस में शिफ्ट करना है, वो एलएचएस में शिफ्ट करना है। ओके,
अब देखो यहाँ पे 0.08 नहीं 008 है, हाँ 0.008 को 32 से डिवाइड करना है। कैसे करोगे? देखो बहुत इजी है। यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे लेंगे 0 जा 32 लिया, 32 आएगा क्या, 0 आएगा ना, बोलती भी नहीं हो, कमेंट करा करो। ओके 32 0 जा यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब ये पॉइंट को नीचे उतारना है, पॉइंट के आगे की डिजिट्स को नीचे उतारना है, तो पॉइंट ऊपर। अब पॉइंट ऊपर चला गया, नीचे 0 आ गया। अब फिर 0 डालेंगे, यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे 0 आया, माइनस करो 0 आ गया, और ये 0 नीचे उतारा हमने, और 0 लगाएंगे, ठीक है, और 0 डालो, और 0 और 0, 0 इज 0, यहाँ पे भी 0, फिर 8 भाई साहब को नीचे उतारना है। अब 8 अकेला तो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये वैल्यू तो बड़ी है 32, तो क्या करेंगे, और 0 डालेंगे, 0 0, यहाँ पे क्या आएगा 8। अब क्या करोगे, 8 के आगे अब लगा सकते हैं हम 0। ओके ये 0 0 ऐसे, ओके हार्ड बोलोगे नहीं तो। ये यहाँ पे लगाया 0, तो 80 बन गया है। अब तो वैल्यू बड़ी हो गई है, अब कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये मैं प्रॉब्लम मिटा देती हूँ, नहीं तो नीचे लिख देती हूँ, नहीं तो भूल जाएंगे करना। 243.81 डिवाइडेड बाय 9.03, ओके। ये h वाली प्रॉब्लम ऐसे लिख दी मैंने। अब चलो इसको करते हैं। अब 80, अब 32 के टेबल में 80 कौन से नंबर पे आता है, 30 देखो नियर अबाउट है, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 60 एंड 3 3 जा 9 होता है। 3 जा में वैल्यू बढ़ती है, तो हमें 2 जा में वैल्यू लेनी होगी, मतलब कि 32 2 जा कितना आएगा बोलो रे, ओके 64 आएगा। क्या आएगा 64, ले लो इसको, 64 को माइनस करो, यहाँ पे आया 6 और यहाँ पे आएगा 1, 16 आ गया। ओके अब 32, अब ये 16 तो छोटा हो गया, यहाँ पे लगाओ 0। ओके यहाँ पे क्या लगा हमने 0 लगाया। अब 160 32 के टेबल में आता है क्या, 160 32 के टेबल में आता है, सोचो सोचो सोचो। ओके 32, अब ये देखो 10, मुझे तो लगता है आना तो चाहिए, सोचते हैं। देखो कि 3 5 जा होता है, देखो 3 5 जा होता है 50, ओके, और 2 5 जा होता है 10, मतलब कि 5 जा में वैल्यू आ सकती है 32 मल्टीप्लाइड बाय 5, 5 2 जा 10, 1 विल कम एज कैरी, देन 5 3 जा 15, कैरी 1 60। देखो 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 आ गया आंसर। ओके तो चलो फिर करते हैं, 5 जा में वैल्यू आ गई है 160 और माइनस कर दी हमने, नीचे आया 0 0 0 0 और हमारा आंसर क्या आया यहाँ पे 0.0005, मतलब कि 0.3 टाइम्स 0 है और बाद में 5 है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझ लो। ये देखो ये कैसे करोगे, 0.49 डिवाइडेड बाय 7, ये तो बहुत ही इजी है, बच्चों का खेल है। 7 अब किसको डिवाइड करना है 49, यहाँ पे भी 0 डालो, यहाँ पे 0 आएगा, सॉरी वॉरी कुछ नहीं है, फास्ट कर रही हूँ मैं। अब यहाँ पे देख, अब ये पॉइंट मैंने लगा दिया ऊपर, 4 को नीचे लेना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कि हम 4 ले रहे हैं, लेकिन 7 से क्या है छोटा है वो, तो फिर भी 0 जा लेंगे हम और यहाँ पे 0 जा कर देंगे, माइनस करो 4 आ गया नीचे, अब 9 को लेना है। अब देखो ये हो गया 49, 7 7 का बनता है 49, ओके माइनस कर दो तो वैल्यू 0 आ गई रिमाइंडर में, तो हमारा आंसर क्या होगा 0.07 आंसर है आपका, समझो इसको, ठीक है। ये देखो ये कैसे करोगे, यही गाना मैं निकला गट लेके, तो क्या होगा मैं निकला डेसिमल लेके सड़क पे और डिवीजन के एक 10 आया, तो मैं LHS में शिफ्ट होया आया कितने डिजिट से 1 डिजिट से, क्योंकि 1 0 है, तो 5 2 5 और यहाँ पे ये 5 की इधर शिफ्ट होना है LHS में, मतलब कि इधर LHS, ओके LHS इधर होती है, तो यहाँ पे आ गया वो पॉइंट और यहाँ पे अकेला रहता नहीं है वो, उसको 0 चाहिए साथ में, तो 0.7
सॉरी 0.525 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया ये। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। ये 10 वाले प्रॉब्लम बड़े सिंपल रहते हैं, एग्जाम में ऐसे ही आने चाहिए, ऐसा लगता है आपको। ठीक है, मैंने तो अच्छे से पढ़ा है, आपको तो आने चाहिए सब प्रॉब्लम। ठीक है, अब देखो ये वाला कैसे करोगे आप, ये भी बहुत इजी है इसका फंडा। क्या करना है आपको कि 2 इसको फ्रैक्शंस में लिखो, 200.13 अपॉन 5.25। अब देखो दोनों नंबर्स में 2 डिजिट बाद में डेसिमल है, तो आप क्या करोगे ना, इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से। ओके, तो इसके डेसिमल निकल जाएंगे। हमने मल्टीप्लिकेशन में सीखा था कि जितने जीरो होते हैं उतना वो आरएचएस में शिफ्ट होता है। कहा, मल्टीप्लिकेशन में आरएचएस में और डिवीजन में एलएचएस में। डिवीजन को लेफ्ट हैंड पसंद है, लेफ्ट हैंड से चीजें करना क्या हार्ड जाता है ना। ओके, और राइट मल्टीप्लिकेशन को राइट हैंड पसंद है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 20013 और ये क्या बन जाएगा 525। हमने डेसिमल संख्या निकाल दी इसके। अब देखो ये दोनों वैल्यूज आप डायरेक्ट भी डिवीजन कर सकते हो, लेकिन इतनी बड़ी डिवीजन मैं नहीं करती, मैं प्रेफर नहीं करती ऐसा। मैं क्या करती हूँ, इसको लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करके बाद में डिवाइड करती हूँ। तो आप हो सकता है आप डायरेक्ट कर पाओ, लेकिन इसमें टेबल बनाने में टाइम जाता है, कभी कभी रॉन्ग भी हो जाता है। तो मेरा सजेशन ये है कि आप इसको रिड्यूस करो पहले। तो ये दोनों 7 से डिविजिबल है। ओके, 7 का डिविजिबिलिटी रूल लग रहा है आपको, डिविजिबिलिटी रूल आने चाहिए। ठीक है, नहीं आते तो मेरी वीडियो है डिविजिबिलिटी रूल पे, देख लेना। अब यहाँ पे देखो कि 7 से डिवाइड होता है, करो तो इसको 7 मैं ओरली कर सकती हूँ, आपके लिए कर रही हूँ मैं यहाँ पे। 20013 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 7, 7 2 14 आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आया 6, ये 60, फिर 7 के टेबल में 7 7 49, 7 8 56। ओके, 8 में वैल्यू आती है 56। अब माइनस करो, यहाँ पे आया 4। अब 4 आया तो ये वाला 0 लिया था ना हमने नीचे, ये वाला 1 आया नीचे। तो अब 7 के टेबल में 41 के रिलेटेड मीन्स लोवेस्ट या फिर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है, तो हाँ उसकी मतलब उससे कम वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है, 5 में आती है 7 5 35। ओके, 35 आती है, माइनस करो, यहाँ पे बचता है क्या बचता है, यहाँ पे 6 बचता है, ये आ गया 3 नीचे, 63 हो गया। ठीक है, अब 7 9 63 होता है, तो 0 0 आ जाएंगे हमारे। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आती है 2859। ओके, 2859 आती है, और यहाँ पे 525 है, तो इसको भी 7 से डिवाइड करते हैं। 3 डिजिट की वैल्यू है तो मैं ओरली करती हूँ। ओके, तो 7 7 49। ओके, 7 7 49, 49 माइनस कर दो इससे, तो नीचे क्या बचेंगे 49 और ये 2, तो 3 बच गया, तो 35 बन गया ना। तो 5 में वैल्यू आ गई 35 और ये 0 0 हो गया। ऐसी डिवीजन करी है मैंने माइंड में, आप पेपर और पेन पे कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये 2859, ये दोनों डिविजिबल है 3 से। अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाओ, 3 से डिविजिबल है दोनों, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 3 9 27, then 1 3 5 15 and 3 3 9, and then here 3 2 6 and then 3 5। ओके, तो अब छोटी वैल्यू आ गई है, हम डिवाइड कर सकते हैं। अब डिवाइड करते इसको, ये मैं इधर कर रही हूँ, ये वाला प्रॉब्लम थोड़ा बड़ा हो गया है, इधर करते हैं इसको, ये वाले डिवीजन कि 25 और 9 5 3। अब 25 बन जाओ 25 25 2 50, 25 3 में वैल्यू लेनी पड़ेगी 75 की। अब 75 यहाँ पे 0 लिखो, यहाँ पे आएगा क्या आएगा 2 और ये 3 आ जाएगा नीचे। अब देखो 25 8 होता है 200। ओके, 200 आ गया, यहाँ पे माइनस करो, ये 3 आ गया, 0 0 कर दो। अब यहाँ पे 0 लिया हमने, तो यहाँ पे पॉइंट देंगे। अगर आप
यहाँ पे रिमाइंडर में 0 ले रहे हो मन से तो ऊपर क्या करोगे, डेसिमल लगाओगे। ठीक है, एक ही बार लगता है, लेकिन जितने बार 0 लोगे उतने बार डेसिमल लगाओगे। नो, इट नॉट हैपन। ओके, ऐसा सही नहीं है। सिर्फ एक बार डेसिमल लगता है, बाद में जितनी मर्जी चाहे उतने 0 ले लो। ठीक है, अब क्या करना है आपको, 25 वन जा 25, माइनस करो, 5 आ गया नीचे। ओके, दिख रहा है आपको? सब्ट्रैक्शन करो, यहाँ पे क्या होगा कि 0 - 5 मतलब कि हमें यहाँ पे कैरी ले लेंगे। तो अरे 30 - 25 करो ना रे, तो क्या बचा, 5 बचा। हम यहाँ पे 0 लगाएंगे, 0 लगाए तो क्या, 25 2 जा, ओके 50, माइनस करो, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाएगा हमारे पास में। मतलब हमारा आंसर क्या है, इसका आंसर क्या आया, कहाँ पे लिखूं, जगह ही नहीं है, यहाँ पे लिखती हूँ मैं। आप अच्छे से अरेंज करना, देखो इतने अच्छे से पेपर लिखो, एकदम ऐसे सजा के दो टीचर के पास में, कि बस टीचर को क्या काम रहना चाहिए, टिक 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 ऐसे, मतलब टीचर एकदम फैन हो जाने चाहिए, प्यार में पड़ जाने चाहिए आपके पेपर के, कि हाय मेरा पेपर। ओके, तो इतना अच्छे से पेपर लिखना है आपको। अगर आप अच्छे से लिखते, फर्स्ट इंप्रेशन क्या होता है, दिखने में। ओके, जो इंसान अच्छा दिखता है तो लगता है कि हाँ भाई होशियार, मतलब क्लेवर स्मार्ट होगा, कोई जाके नहीं देखता, ऐसी ही है। तो जो अच्छी हैंडराइटिंग वाले पेपर होते हैं ना, वो बड़े अच्छे लगते हैं टीचर्स को, तो वो पहले उसको चेक करते हैं। ओके, तो उनकी ये मेंटालिटी बन जाती है अच्छा लिखा भी होगा। तो अगर कोई इंसान अच्छा लिखता नहीं है और उसको आता सब है, तो कभी कभी ये हो जाता है उसने बराबर करने के बावजूद उसको कम मार्क्स मिलते हैं। क्यों? क्योंकि टीचर समझ नहीं पाता, अदरवाइज उसको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है वो पेपर चेक करने में। तो आपको क्या करना है, बड़े ही बढ़िया तरीके से, बड़ा ही सजा के अपना पेपर, डिजाइन मत निकालना, अच्छी हैंडराइटिंग में हर एक क्वेश्चन के बाद में पार्टीशन करके अच्छे से लिखना पेपर, तो बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आंसर क्या आया है, 38.12, ये आपका फाइनल आंसर है। हाँ, 38.12। अब ये वाला क्वेश्चन करना है हमको, तो ये वाला क्वेश्चन ना हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, क्योंकि जगह नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट बाय एंड डू स्टडी वेल।